साथियों जय महाकाल। साथियों यह मेल हथेली है। इस हथेली का आकार सुंदर है और रंग भी सुंदर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही हथेली में एक ग्रहण योग भी नजर आ रहा है और यात्रा का भी योग है जो जीवन काल में यात्रा कराएगा। इसके साथ हथेली में शत्रु और इसके साथ गुरु प्रधान हथेली का रूप भी नजर आ रहा है। यानी यह जो हथेली है गुरु प्रधान हथेली है और व्यापारिक दृष्टि से उत्तम है और इनके हथेली में एक ऐसा योग बन रहा है जो बहुत कम हथेली में देखने को मिलता है। ध्यान से देखना वीडियो और अंत तक देखना क्योंकि अहम जानकारी देने वाले हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि हथेली में किस विभाग में इन्हें कार्य करने से अधिक सफलता हासिल हो सकती है और धार्मिक क्षेत्र कैसा होगा, इनका स्वभाव कैसा होगा और धन की क्या स्थिति रहेगी और किन बातों से सावधान रहना चाहिए जीवन काल में। जी हाँ दोस्तों, इनका जो अंगूठा दिखाई दे रहा है वह अंगूठा सुंदर है। यानी इनका जो अंगूठे का प्रथम पर्व है, यह पर्व, इस पर्व को प्रथम पर्व कहते हैं। इस प्रथम पर्व का जो आकार है यह दिखाई दे रहा है महत्वाकांक्षा का आकार माना जाता है। यानी महत्वाकांक्षाएं भी अच्छी होंगी और इस पर इस तरह की आड़ी रेखा इसे मजबूती देती हैं और इसे और भी महत्वाकांक्षी बनाती हैं। इसके साथ यह तर्क शक्ति का क्षेत्र है। यह तर्क शक्ति जो होती है, यानी दूसरा पर्व तर्क शक्ति का है। तार्किक भावना होगी, यह हर बात को तर्क के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं और इसके साथ अपनी बात भी समाज में आगे रख सकते हैं। अब इनका जो यह शुक्र का क्षेत्र है, शुक्र के क्षेत्र पर इस तरह की थोड़ी सी आड़ी रेखा है जो थोड़ा सा इन्हें मानसिक परेशानी दबाव दे सकते हैं, लेकिन इनकी इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नजर आ रही हैं जो इन्हें मेहनत कराएंगी और जीवन काल में मेहनत से सफलता भी हासिल होगी। इसके साथ ही यह जो इनकी जीवन रेखा दिखाई दे रही है बहुत ही उत्तम है। इस तरह की लंबी और निर्विरोध जीवन रेखा दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी एक शाखा इस तरह आकर नजर आ रही है। जब कभी जीवन रेखा दोमुखी होकर इस तरह की नजर आती है तो जीवन काल के शुरुआती दौर में थोड़ा सा संघर्ष और मेहनत कराती है। यानी थोड़ा सा मेहनत और संघर्ष करना पड़ सकता है, ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ इनकी जो यह मस्तिष्क रेखा है, एक रेखा इस तरह की नजर आ रही है और दूसरी रेखा इस तरह की। यानी इनकी जो मस्तिष्क रेखा, यह रेखा मस्तिष्क रेखा का पूर्ण बली योग है और इसके साथ यह दूसरी रेखा है, यहाँ पर आके एक रेखा इस तरह नजर आ रही है। यानी इनके थोड़ा सा इस तरह के रेखा बनना और इस तरह का चिन्ह बन जाना, यह ग्रहण योग दिखाता है जीवन काल में। यानी इनके जीवन में एक राहु का प्रभाव है और ग्रहण बना हुआ, यानी चंद्र का प्रभाव से एक ग्रहण योग बन गया है। इसके साथ ही इनकी जो यह रेखा दिखाई दे रही है, यानी जो मस्तिष्क रेखा के बाद जो प्रमुख रेखा होती है वह हृदय रेखा। हृदय रेखा हमारे हृदय को दिखाती है, मन व मस्तिष्क को दिखाती है। यानी इनके जीवन की जो सोच महत्वाकांक्षाएं होंगी वह किस प्रकार की होंगी वह हृदय रेखा से देखा जा सकता है। हृदय रेखा सीधे शनि पर्वत पर आ गई है। शनि के क्षेत्र में जब कभी हृदय रेखा आ जाती है तो यह शनि के बल को बढ़ा देती है। यह दिखाती है कि यह न्यायप्रिय होते हैं और न्याय की भावना रखते हैं, दयालु होते हैं और दया भाव इनके अंदर मजबूत होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही इनके जो शनि का क्षेत्र है यह इस तरह का दिखाई दे रहा है। यानी शनि के क्षेत्र में बीच में रेखा डिवाइड कर रही है शनि के पर्वत को। और गुरु का क्षेत्र उत्तम नजर आ रहा है। गुरु के क्षेत्र में इस तरह की दो रेखाएं हैं जो सफलता को दर्शाती हैं। यानी जीवन काल में उच्च स्तर तक पद हासिल कर सकते हैं, प्रतिष्ठा हासिल कर सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही जो प्रमुख उंगली है, यह उंगली इस तरह की दिखाई दे रही है जो तर्जनी उंगली है। यह सीधे थोड़ी सी कर्व हो गई, थोड़ी सी आगे से झुक गई है शनि की उंगली यानी मध्यमा उंगली की तरफ। जब कभी गुरु की उंगली मध्यमा उंगली की तरफ झुकाव करती है तो दर्शाती है कि इनके अंदर शनि का बल मजबूत हो गया, यानी धार्मिक होंगे। शनि जो होता है उसे धर्म का प्रतीक, गुरु को धर्म का प्रतीक, शनि न्याय का प्रतीक होता है। वह धार्मिक बल को बढ़ा देता है जब कभी गुरु की उंगली शनि की तरफ झुकाव करती है। जी हाँ दोस्तों, इनकी जो यह तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली जब कभी अनामिका उंगली से लंबी हो जाती है या इनके अंदर जो गुरु की भाव होंगे, गुरु का बल है वह बढ़ गया है इनकी हथेली में, गुरु मजबूत हो गया है। गुरु जब कभी मजबूत हो जाती है तो धार्मिक भावना को और अधिक बढ़ा देती है, धर्म के प्रति और आकर्षण देती है और धार्मिक स्वभाव बढ़ा देती है, न्यायप्रिय बना देती है। इसके साथ ही अगर इनके कार्य की बात करें, इस तरह की तर्जनी उंगली अधिकतर प्रोफेसर, शिक्षक, जो मार्गदर्शक होते हैं, समाज में मार्गदर्शन करते हैं ज्ञान के माध्यम से, इस तरह की तर्जनी उंगली दिखाई देती है। या थोड़ा सा अहंकार की भावना भी पनप सकती है, जिससे सावधान रहना होगा जीवन काल में। व्यर्थ के अहंकार से सावधान रहना होगा। इनकी तर्जनी उंगली दिखाई दे रही है, दिखाते इन्हें शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर अधिक लाभ हो सकता है अगर यह जुड़कर कार्य करते हैं। इसके साथ अगर ये धार्मिक कार्य से जुड़ते हैं वहाँ भी इन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं मध्यमा और शनि की उंगली की। यह जो उंगली होती है इसे शनि की उंगली और मध्यमा उंगली कहते हैं। शनि का क्षेत्र भी मजबूत है और मध्यमा उंगली भी अच्छी दिखाई दे रही है, इसकी अवस्था भी अच्छी नजर आ रही है। और यह जो उंगली होती है, इस उंगली को अनामिका की उंगली कहते हैं, सूर्य की उंगली। सूर्य जो होता है हमारे आत्मा का प्रतीक, पिता का कारक ग्रह माना गया है। इसके साथ यह हमारी ऊर्जा को दिखाता है। सूर्य का क्षेत्र है शनि के मुकाबले अधिक उभरा हुआ नजर आ रहा है। सूर्य मजबूत अवस्था में है। इस तरह का मजबूत सूर्य और इस तरह का थोड़ा सा त्रिकोण जैसा बनता नजर आ रहा है, जो भी पूर्ण नहीं हुआ, इस तरह की रेखा है,
थोड़ी सी अवरोध उत्पन्न रेखा है। सूर्य तो मजबूत नजर आ रहा है लेकिन रेखा मजबूत नहीं है, लेकिन इस तरह का चिन्ह जब बन जाएगा और सूर्य मजबूत हो जाएगा तो सरकारी लाभ के प्रति और अधिक चांस बढ़ा देता है। यह राजकीय लाभ ले सकते हैं जीवन काल में। जी हाँ दोस्तों, और बुध की जो अवस्था है, निजी कार्य, ये सलाहकार बन सकते हैं, निजी कार्य कर सकते हैं, व्यापार के प्रति भी अच्छी स्रोत देता है, अच्छी आमदनी देता है अगर यह कार्य करते हैं व्यापारिक क्षेत्र में। ज्ञान से जुड़ा हुआ कार्य, ऐसा कार्य करें जिसके माध्यम से लोगों को गाइड कर सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, अपनी कोई ना कोई शिक्षा कला से संबंधित कोई ज्ञान लोगों के बीच संचार कर सकते हैं। उस माध्यम से इन्हें अधिक धन के आय के स्रोत बनेंगे, धन अर्जन होगा यानी धन की आगमन होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ इनकी जो विवाह होगा, यानी यह जो रेखा दिखाई दे वैवाहिक जीवन की रेखा है, इसका जो ड्यूरेशन माना जाता है तकरीब यह 60 वर्ष के करीब माना जाता है, 55 से 60 वर्ष के करीब। और इनके यह जो ड्यूरेशन 60 वर्ष के करीब होता है, यानी हृदय रेखा और कनिष्ठा उंगली के बीच का ड्यूरेशन 60 वर्ष का माना जाता है। इसके साथ ही यह जो उंगली के बीच में यह जो रेखा इस तरह की उंगली के नीचे दिखाई दे रही है, यह वैवाहिक जीवन की रेखा मानी जाती है। वैवाहिक जीवन की रेखा दर्शाती है कि इनका जो विवाह होगा वह 28 से 32 वर्ष के बीच में ले जाता है। अधिकतर संभावना इनकी जो रहेगी 28 वर्ष के करीब में इनका विवाह हो सकता है। इसके साथ ही इनके जो विवाह के योग बनेंगे, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा और विवाह भी सफल पूर्वक होगा। इनका विवाह जो होगा अच्छा होगा और वैवाहिक जीवन भी संपन्न रहेगा। लेकिन इनके जीवन में कुछ रुकावटें भी नजर आ रही हैं। इनके जीवन में इस तरह का जब मंगल का, निम्न मंगल का क्षेत्र है या उच्च मंगल का क्षेत्र है, निम्न मंगल के क्षेत्र को बहुत ही सावधानी से देखना चाहिए किसी के भी हथेली में, क्योंकि निम्न मंगल का क्षेत्र शत्रुओं को बढ़ाता है। निम्न मंगल का जो क्षेत्र है, वाद विवाद, दुर्घटना आदि भी यहीं से देखा जाता है, कोर्ट कचहरी आदि यहीं से देखा जाता है। इनके मित्रों की अपेक्षा शत्रुओं की संख्या भी काफ़ी मात्रा में नजर आ रही है। यानी यह जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा करीब में इनकी जो सपोर्टिव लाइन है या सपोर्टिव लाइन है, जो रेखा दिखाई रही सपोर्टिव लाइन है, सपोर्टिव लाइन भी कोई ना कोई इनका साथी मजबूत होगा, लेकिन इनके शत्रुओं की संख्या भी कम नजर नहीं आ रही। यानी इनके शत्रु भी बराबर के बल रखने वाले होंगे, इनके शत्रुओं की संख्या भी कम नहीं होगी। 2 से अधिक शत्रु हो सकते हैं जो इनसे जलन करने वाले होंगे और इन्हें नुकसान पहुंचाने की फिराक में लगे रहते हैं। लेकिन यह जीवन काल में आगे बढ़ेंगे और अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपने धर्म के आधार पर यह जीवन में तरक्की हासिल करेंगे, ऐसी संभावना नजर आ रही है। और यह बहुत ही उत्तम हथेली, दार्शनिक किस्म की हथेली है, यह दर्शनात्मक स्वभाव देती है इनका। अब अगर इनके बात धन की करते हैं, यानी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, यानी इस तरह की मस्तिष्क रेखा और यह जो स्वास्थ्य रेखा, वह इस रेखा को बुध की रेखा कहते हैं, इस तरह की रेखा, और इस पर इस तरह का चिन्ह बनते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही इनकी जो हृदय रेखा इस तरह की नजर आ रही है। यहाँ पर गौर से देखिए, एक त्रिकोण सा पूर्ण होता नजर आ रहा है। जब कभी इस तरह का त्रिभुज बन जाता है, त्रिकोण बन जाता है, एक बंध कोण बन जाता है, या धन का क्षेत्र मजबूत हो जाता है, या राहु के क्षेत्र में इस तरह का कोण बन जाना यह दिखाता है कि धन का मजबूत स्रोत की प्राप्ति होगी। यानी आने वाले 1-2 वर्ष में धन की मजबूत स्थिति बनेगी। 2 वर्ष 3 वर्ष के करीब में धन आगमन अच्छा होगा। इसके साथ इन्हें थोड़ा सा धैर्य और मेहनत से कार्य करना होगा। इष्ट की आराधना के आधार पर, यानी इष्ट की आराधना करनी चाहिए, इससे इन्हें और फलीभूत होगी, कार्य में आ रही रुकावटें भी दूर होंगी। इसके साथ ही कुछ इनके शत्रु भी नजर आ रहे हैं जिससे सावधान रहना होगा और थोड़ी सी खान पान में नियंत्रण रखें, नहीं तो पेट संबंधी कुछ ना कुछ परेशानी बनी रह सकती है। इस तरह की रेखाएं चिंता के सबब देती हैं, चिंता की कहीं ना कहीं थोड़ी सी बात बनी रह सकती है। या जीवन में धैर्य व मेहनत से आगे बढ़ेंगे, सफलता के पूर्ण योग नजर आ रहे हैं इनके जीवन काल में। बात करें इनके कार्य की, धन की, तो इन्हें या निजी कार्य स्वतः का कार्य करना चाहिए, बाकी शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा नाम पद प्रतिष्ठा हासिल कर सकते हैं। अगर निजी कार्य, सेवा से जुड़ा कार्य, सर्विस करते हैं तो उसमें भी इन्हें नाम होगा। और यह अगर तकनीकी क्षेत्र या अगर चाहे तो यह गुरु के क्षेत्र यानी धर्म के क्षेत्र में और यह न्याय के क्षेत्र में, यानी न्याय से जुड़ा भी कार्य इन्हें काफ़ी फलीभूत होने वाला है अगर यह जुड़कर कार्य करते हैं। वाद विवाद से सावधान रहना होगा और नित्य प्राणायाम और इसके साथ अपने इष्ट के मंत्र की आराधना करनी चाहिए, जिससे इनके शत्रु परास्त होंगे और इन्हें बलाबल मिलेगा जीवन काल में। साथियों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।